ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो आज विषय ले रहे हैं बहुत ही सुंदर विषय भी है और इसका एक प्रथम भाग मैं आपको पहले दे चुका हूँ। बीच में कुछ और ग्रहों के बारे में बताने के कारण मैं आपको दे नहीं पाया। तो मैं आपको बताता ब्रह्मांड का जो है रहस्य क्या है और इस ब्रह्मांड में मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को किस प्रकार होगी। अच्छा, इस बात को आप समझना कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल मनुष्य ही भगवान से प्रार्थना नहीं करता है, अपितु पशु पक्षी कीट पतंगे जितने भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये सभी अपने मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। बात वहीं आ गई कि मैंने आपको बोला था कि इनके पास में ये क्या कर रहे हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, इसके विषय में हमारे पास अभी इतना ज्ञान नहीं है कि हम उसके विषय में जानकारियाँ ले सकें। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति या पक्षी या जानवरों के बारे में जानकारी लेते हैं तो एक सूत्रों के आधार पर ना लेके अपने जो मस्तिष्क में ज्ञान चल रहा होता है उसके आधार पर लेते हैं। और नहीं तो प्रार्थना तो सभी जीव जंतु, जिस परम परमेश्वर परमात्मा ने हम लोगों को इस पृथ्वी पर भेजा है या अन्य ग्रहों पर भेजा है, मैं जब भी बात करता हूँ आप कहेंगे ये हमेशा अन्य ग्रहों की बात करते हैं, पृथ्वी पर रहने वालों की बातें। भाई पृथ्वी में तो आपका जन्म भोग के लिए हुआ ही है, पर जिस प्रकार से आप यहाँ पर भोग कर रहे हैं, नाना किस्म के वस्तुओं की प्राप्ति कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अन्य ग्रहों में बैठे हुए व्यक्ति भी ऊपर परम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो यह बात तो बिल्कुल सत्य है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने जब सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, सब कुछ के बारे में मैंने पीछे वर्णन दिया ही है। ये द्वितीय भाग चल रहा है, उसका दूसरा पार्ट है। तो उन्होंने बोला भाई अब इतनी बड़ी सृष्टि की रचना भी हो गई है, सब काम हो गया है, अब सबसे बड़ी यहाँ जो एक परेशानी भविष्य में आएगी वो ये आएगी कि इसकी रक्षा की जाए तो की कैसे जाए। इसमें विचार हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों से ही विचार हुआ, बाकियों से नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तक तो कोई पैदा ही नहीं हुए थे, तो विचार किससे करते हो। इन तीनों ने बैठ के विचार किया। उन्होंने बोला कि ऐसा है, हमारे पास समस्त शक्तियाँ तो हैं ही, पर हम अब ऐसा करते हैं कि इन शक्तियों को थोड़ा सा ये भी आजमाना चाहिए कि वास्तव में हम इन शक्तियों को क्या प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। बड़ा विषय महत्वपूर्ण था ये। तो जिस प्रकार से आज वैज्ञानिक लोग अनेकों किस्म के हथियारों का अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, नाना किस्म की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी कुछ हथियारों का निर्माण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने मिलकर किया। अब जब इसका निर्माण हो गया, मैंने आपसे बोला था ये वीडियो कई पार्टों में बनेगी, तब जाके आपको समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में पता लग पाएगा। और ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इसकी कल्पना मैं नहीं करता, आने वाला समय करेगा। अब सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मलोक मिला था उनको, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला सबसे ये तो सब ठीक बात है कि हम लोगों ने इसका निर्माण भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमें किन शस्त्रों का प्रयोग जो है करने के लिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और कितने शस्त्रों का निर्माण किया जाए, इसके बारे में भी विचार किया गया। तो शस्त्रों का निर्माण उन्होंने अपने योग सिद्धि के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने बल के द्वारा प्राप्त किया। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मास्त्र का
निर्माण किया। अब ब्रह्मास्त्र एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख देती है। इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर हम एक ही विषय को पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर आगे आपको उतनी ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं पाएगी और ना आपके बुद्धि में बैठ पाएगा। तो ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर दिया इन्होंने और ब्रह्मशीर्ष का भी निर्माण कर दिया। उसके बाद जो है ब्रह्मांड के अंदर में ब्रह्म शस्त्र भी बनाए गए। अच्छा, अब उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब इन्होंने इनका निर्माण कर दिया, फिर उन्होंने बोला, भगवान विष्णु ने बोला कुछ और निर्माण करना चाहिए अस्त्रों का। फिर उन्होंने क्या करा, मिल के ये चीज़ें सारे शस्त्र तीनों देवताओं के शक्तियों के आधार पर मिलके इसका निर्माण हुआ है। फिर उन्होंने एक सुदर्शन चक्र का निर्माण किया जो मतलब पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के स्वयं वापस आ जाए। इस प्रकार का हथियार का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे आज इसरो वगैरह चंद्रयान में कोई रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं और फिर उसको वापस पृथ्वी पर बुला लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार से, अब आज की डेट में हम रॉकेट कहते हैं, लेकिन उस समय में इस प्रकार के ब्रह्मास्त्र बनाए गए थे। और इसी प्रकार से सुदर्शन चक्र की भी उत्पत्ति हुई कि सुदर्शन चक्र को ऐसी शक्ति दी गई, इतनी तीव्र गति दी कि वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस जो है उनके पास आ जाए। फिर एक कोमती गदा बनाया, जिस वो गदे में इतनी शक्ति थी कि अगर वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रहार हो तो वह उसको बर्दाश्त ना कर सके। तो कोमोद गदा का भी निर्माण हो गया। उसके बाद फिर एक उन्होंने करा सारंग धनुष का निर्माण। दुनिया भर के धनुष वगैरह आप देखते हैं, महाभारत की दुनिया में अपने कई किस्म के धनुष वगैरह देखे। फिर जो है सारंग धनुष का एक निर्माण किया गया। फिर एक उन्होंने निर्माण किया नंदक तलवार का। चलो, जो नंदक तलवार वो अपने में ही एक विशेष है, स्वयं प्रकट हो जाती थी और स्वयं लुप्त हो जाती थी, वो नंदक तलवार। फिर कुछ शस्त्र ऐसे बनाए जो नारायण के नाम पे बने, तो नारायण अस्त्र भी बनाया गया और अन्य कई शक्तिशाली अस्त्र भी इन्होंने निर्माण किए। अब ये तो सब इन्होंने, फिर उन्होंने बोला जी और निर्माण किया जाए। अब भगवान शिव से बोला कुछ और सोचा जाए, कुछ और वस्तुओं का निर्माण, शस्त्रों का, अस्त्रों का निर्माण किया। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक त्रिशूल का निर्माण करा और उसके बाद जो है एक पिनाक धनुष का भी निर्माण किया। ये मैं आपको ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड बन गया तो उसके बाद आगे सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले इन वस्तुओं का निर्माण इन लोगों ने कर दिया था। फिर एक पशुपता शस्त्र बनाया, जिसे पशुपात शस्त्र बोला जाता है, उसको बनाया गया। फिर एक डमरू का भी जो है निर्माण किया गया। ये उन्होंने कई चीजें बनाया, जैसे हमें समय देखने के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से उन लोगों को एक डमरू की भी आवश्यकता पड़ी। और एक परशु का भी निर्माण किया गया इन लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार से इन्होंने कई शस्त्रों का और अस्त्रों का उपयोग किया गया, जिसका मैंने आपको इसमें वर्णन किया। अब इन सब चीज़ों का तो विस्तार तो हो गया और निर्माण भी हो गया। अब तीनों देवता बोलने लगे कि भैया ऐसा है, ये शस्त्र तो हमने बना दिए, अब ये शस्त्रों को रखा कहाँ जाए? और ये तो सारे के सारे दिव्य शस्त्र हैं, जब इनका आह्वान करेंगे तभी ये शस्त्र अपने आप में प्रकट हो जाएंगे। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जितने भी ब्रह्मास्त्र वगैरह बनाए गए थे, जितने ब्रह्मास्त्र वगैरह बनाए थे, वो उन्होंने प्रदान कर दिए भगवान ब्रह्मा जी को।
जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया और ब्रह्म शीर्ष हो गया और कई ब्रह्म अस्त्र वगैरह हैं, ये उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिए। अब उन्होंने बोला ब्रह्मा जी तो बहुत शक्तिशाली हो गया, हमारे पास क्या रहेगा। उन्होंने बोला देखो भैया, हमने निर्माण तो बहुत सारे शस्त्रों का किया है। जैसे भारतवर्ष में कई वस्तुओं का निर्माण किया गया, तो अलग अलग व्यक्तियों को उसकी जो है हाथ में कमांड दी गई है। या अन्य देश में भी कई चीज़ें बने हैं, जैसे परमाणु बम वगैरह बने हैं, तो वो अलग अलग देशों ने सुरक्षित रखे हैं और संभाल के रखे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने भी इन शस्त्रों को संभाल के रखा। तो उन्होंने बोला भगवान विष्णु जी आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। तो भगवान विष्णु बोला कि आपने तो कई बार जन्म लेना है, इसलिए जो है आपके लिए जो सबसे बढ़िया रहेगा, आप सुदर्शन चक्र लीजिए। ये पूरे ब्रह्मांड में आपको अधिक कार्य करना है, तो आप इसको अपने हाथ में लीजिएगा, ये आपके पास रहेगा। कौन सा? सुदर्शन चक्र। और ठीक है। फिर एक आता है गोमोद की गदा, जो हनुमान जी को जैसे गदा है, ऐसे गोमोद गदा थी। वो गदा का जो है वो भी भगवान विष्णु के हाथ में सौंप दिया गया। फिर एक बनाया उन्होंने सारंग धनुष, जो मैंने पहले जिक्र किया ये वीडियो में, एक सारंग धनुष का भी निर्माण किया इन्होंने, वो भी भगवान विष्णु को ही दे दिया। फिर एक बनाई नंदक तलवार, वो भी इन्होंने हरि को दे दिया, भगवान हरि को, विष्णु भगवान को ही प्रदान कर दिया। और कई सारे नारायण शस्त्र बनाए थे, जो जब नारायण शस्त्र बनाए तो उन शस्त्रों का नाम तो कुछ और था, अलग अलग शस्त्र, लेकिन जो चीज़ जिसके पास रही उसी के नाम पे, इसलिए ब्रह्मा जी का जो शस्त्र रहे उसके ब्रह्मास्त्र कह दिया गया, जो नारायण के पास में रहे हुए नारायण अस्त्र कह दिया गया, और अन्य शक्तिशाली कई अस्त्र भी बनाए जो भगवान विष्णु को दे दिए गए। अब उसके बाद आए हमारे शंकर भगवान। बोला आप लोगों ने दोनों ने तो अब ये ले लिया, अब जो बाकी शस्त्र बचे हैं कुछ, इनका भी तो किसी के हाथ में इनको सौंपा जाए ताकि इनकी सुरक्षा रहे, क्योंकि शस्त्र बनाना उनके लिए आसान काम था, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ज़्यादा महत्व का कार्य था। तो उन्होंने फिर एक त्रिशूल बनाया, वो त्रिशूल जो है भगवान शंकर को दे दिया। इसलिए भगवान शंकर के जब भी आज हम देखते हैं तो उनके हाथ में एक त्रिशूल होता है। वो त्रिशूल भी एक ऐसा त्रिशूल था जो कहीं भी ब्रह्मांड में वार करने के बाद वापस शंकर जी के पास आ जाता है। फिर उन्होंने एक पिनाक धनुष बनाया था, एक तो सारंग धनुष बनाया था, वो तो उन्होंने दे दिया भगवान विष्णु को। फिर पिनाक धनुष बनाया, वो दे दिया इन्होंने भगवान शंकर को। फिर उन्होंने कहा जी अब ऐसा करते हैं, ये तो बन गया एक डमरू है, और ये डमरू किसको दिया जाए। उन्होंने बोला ये डमरू तो शंकर भगवान को ही दिया जाए, क्योंकि ये डमरू जो है आने वाले भविष्य के बारे में संकेत करेगा। तो जो ये डमरू भगवान शंकर का है, ये ब्रह्मांड को संकेत करने के लिए भगवान शिव के हाथ में दिया गया। फिर एक परशु बनाया उन्होंने, जो कहते हैं परशुराम जी के पास जैसे एक परशु था, वो जिससे उन्होंने सहस्त्र बाहु की हाथ काट दिए थे, तो वो परशु भी उन्होंने भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। बोला प्रभु ये भी आपके पास रहेगा। इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, तीनों देवताओं ने इन समस्त जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, ये सब के सब अपने अपने पास अपने अपने हिसाब से रख लिया, और उनको बोला कि ये ऐसे शस्त्र रहेंगे कि अगर इनको आपसे कोई छीन के भी ले जाएगा, अगर आप किसी को प्रदान करेंगे तब तो एक अलग बात है, अगर आपसे कोई किसी कारणवश छल से या कपट से ले लेगा तो ये स्वयं पे स्वयं वापस आपके पास आ जाएगी। इन्हें कोई चुरा नहीं सकता। ये बड़ी दिव्य शक्ति के शस्त्र हैं, और इनको केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिस पे आपकी कृपा होगी। बोला जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने इन शस्त्रों का जब निर्माण वगैरह कर दिया तो हो गया।
अब उन्होंने कहा भाई अब ये सब कुछ तो हमारा शस्त्र भी बन गए, ब्रह्मांड की स्थापना भी हो गई, ब्रह्मांड बना दिया। अब बोला इसका जो आगे का जो खेल है ब्रह्मांड का, ये किस प्रकार चलेगा। बोला ये तो बात सही है। तो उन्होंने क्या करा ब्रह्मांड में, उन्होंने बोला आप एक ऐसे व्यक्ति को पैदा कीजिए जो इस ब्रह्मांड की रचना करने में आपकी मदद करेगा। बोला जी ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक तो दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं दक्ष प्रजापति, और एक जो है ऋषि भृगु और महर्षि कश्यप आदि की भी उन्होंने रचना कर डाली। अब महर्षि कश्यप की जब इनकी उत्पत्ति हो गई तो अब इनसे जो है इनके विवाह के लिए कई कन्याओं का भी जन्म हुआ। वो अलग अलग एक अलग सिद्धांत है, वो बताएंगे हम आपको धीरे धीरे। तो हम अभी उस विषय पर आ रहे कि ब्रह्मांड की जो रचना है ये किस प्रकार से हुई और ये आगे किस प्रकार से बढ़ा। तो जब आपके महर्षि कश्यप का जन्म हुआ तो उनके जन्म के बाद दक्ष प्रजापति ने भी जो है जन्म लिया। तो उनसे काफी कन्याओं की उत्पत्ति हुई, और जब काफी कन्याओं की उत्पत्ति हुई तो उनमें से उन्होंने क्या करा, 13 कन्या का विवाह जो है उन्होंने महर्षि कश्यप के साथ कर दिया। बहुत ही सुंदर विषय है ये। जब कर दिया कश्यप जी के साथ, महर्षि कश्यप के साथ, तो उनसे जो है संतानें भी उत्पन्न हुई। अब वो संतानें कैसे हुई, तो उनमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो अदिति थी, क्योंकि प्रकृति तो हर मनुष्य के अलग अलग करके भेजी है ब्रह्मा जी ने, तो उसमें जो अदिति थी वो एक सौम्य प्रकृति की और एक आचार विचारों वाली स्त्री थी। तो उससे जो है देवताओं की उत्पत्ति हो गई। सारे जो देवता हुए पैदा हुए वो अदिति से पैदा हुए। यह भी बात आपको अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। और दिति से जो है सारे के सारे जो पैदा हुए वो असुर पैदा हुए। अब कन्या तो राजा दक्ष प्रजापति की थी, लेकिन दोनों कन्याओं का जो मस्तिष्क था वो ब्रह्मा जी ने अलग अलग करके भेजा, क्योंकि बोला अगर मैं इस तरह से अलग अलग करके नहीं भेजूंगा तो आगे चल के तो इस पृथ्वी पर कोई रचना ही नहीं हो पाएगी, कोई लीला ही नहीं कर पाएगा। अब इस लीला को कैसे किया जाए, तो इसने दोनों स्त्रियों का, यानी जो 13 की 13 स्त्रियां महर्षि कश्यप की थी, उन सब का मस्तिष्क अलग अलग प्रकार का था। उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं आपको। अब जो अदिति थी वो अपने पति की, महर्षि कश्यप की बहुत आज्ञा का पालन करने वाली थी। ये तो आप भी जानते हैं कि विवाह के बाद हर पुरुष संभोग के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है, ये उसका अधिकार भी है, क्योंकि जिस कन्या के साथ उसने विवाह किया है उसके साथ उसको जाना भी चाहिए और ये उसका अधिकार भी है। अब अदिति में तो इतना पेशेंस था या इतनी मतलब विचारों की कट्टर थी कि उसको बोला गया था, सीख दी गई थी ऋषि के द्वारा कि स्त्री को पुरुष के पास में रात्रि के समय में जाना चाहिए संभोग करने के लिए। लेकिन अदिति को ये बात समझ में आ गई
लेकिन दिति को ये बात समझ में नहीं आई। कहते हैं ना, हमारी कुंडली में लिखा है भाई किसी स्त्री के किस्मत में कई पुरुषों का योग लिखा है, किसी पुरुष की कुंडली में कई स्त्रियों का योग लिखा है, वो इसी प्रकार से। और ऐसे ही लिखा है कि कोई व्यक्ति गुस्सेबाज होगा, कोई व्यक्ति गुस्सेबाज नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें जो है, जब व्यक्ति पैदा होता है तो उस समय उसके कर्म में लिख दिया जाता है। और ये कर्म को कौन लिखता है? इसको लिखती है भाग्य माता। तो उन्होंने एक भाग्य माता की भी उत्पत्ति की थी, जिसके विषय में कुछ लोगों को मालूम होगा, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। तो भाग्य माता को ये कार्य दिया गया था, उसकी उत्पत्ति भी स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। तो जिसमें जो व्यक्ति पैदा होता है उसी हिसाब से उसके मस्तिष्क में उसका भाग्य और उसका विचार आदि सब। तो ये विचार, भाग्य, ये तमाम चीज़ें हैं, दुष्ट आदि, अच्छा बुरा, ये सब उत्पन्न किए हुए ब्रह्मा जी के हाथ के हैं। अब जिसको कई लोग नहीं मानते हैं तो उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है। तो जब संभोग की बात आई कश्यप ऋषि से, तो दिति ने कहा मुझे तो संभोग आपके साथ दिन के समय करना है, मैं रात्रि के समय में अपने आप को, अपनी नींद को खराब नहीं करना चाहती, मुझे एकांत चाहिए रात को। लेकिन ऋषि कश्यप ने उसको मना किया, बोला ऐसा मत करो, अनर्थ हो जाएगा। बोला अनर्थ हो या कुछ भी हो, वो कहते हैं ना, दिल आए परी पे तो गधी क्या चीज़ है। अब जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो वो दिन में ऋषि कश्यप के साथ में चली गई। अब चली गई तो उससे संतान उत्पत्ति हुई। अब जो अदिति की संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि वह रात्रि के समय पति के साथ गई थी, तो उससे तो पैदा हुए आपके देवता लोग। और जो दिति ने जो बच्चों की प्राप्ति की वो दिन के समय की, और वो बन गए असुर, राक्षस बन गए। इस प्रकार से ये असुर भी और सुर भी, असुर भी, दोनों के दोनों ऋषि कश्यप की ही, महर्षि कश्यप की ही संतान है। तो कहते हैं ना कि समय काल परिस्थिति का भी व्यक्ति के जीवन में एक विशेष महत्वता है और उसे व्यक्ति को समझना चाहिए। इसी का नाम ज्ञान है। अब ये तो इनकी उत्पत्ति भी हो गई, देवताओं की भी होगी और उसकी भी हो गई। अब जो है, जिस प्रकार से अदिति के अंदर में धैर्य था, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर में धैर्य होता है, जो उसकी संतान होती है, उसके अंदर में भी धैर्य होता है। और जिसके अंदर में धैर्य नहीं होता है, उसकी संतान के अंदर में भी धैर्य नहीं होता है। ये समस्त ब्रह्मांड के व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं जो भी बात करता हूं समस्त ब्रह्मांड के बारे में बात करता हूं। अब उसके बाद इनमें आपस में जो ऋषि महर्षि जो कश्यप थे, वो अधिक प्रेम अदिति के साथ ज्यादा करते थे। तो उन्होंने अपने अदिति के कहने पर, अब अपने अपने बच्चे के प्रति तो सबको लगाव होता ही है, तो उन्होंने कुछ अपने बच्चों को कहा कि आप ऐसा करिए, भगवान की आराधना करो और ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान के रूप में अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति करो। लेकिन जब आदमी को कहते हैं ना, जिसमें माँ बाप अक्ल दे रहे होते हैं, तो व्यक्ति उस अक्ल को मानता नहीं है। कई बार वो अपने मन की चलाता है, कहता है जो मैं कार्य कर रहा हूँ वही ठीक है, जो मुझे समझा रहे हैं वो गलत है। आपने एक लड़के को या एक कन्या को पाल पोस के बहुत बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद उस कन्या से आपने बोला कि आपका हम विवाह कराएंगे समय आने पर। लेकिन वह समय से पहले किसी लड़के के साथ, लड़की किसी लड़के के साथ प्रेम कर बैठती है, और प्रेम कर देती है, तो उसका आप क्या अर्थ लगाते हैं?
वो उनके अंदर में उस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, जिसके कारण वह यह गलत स्टेप अपने जीवन काल में ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से दिति के कारण जो ये उत्पत्ति हुई बच्चों की, उनके संस्कार तो अलग अलग हो गए। तो जब उसने देखा कि इसके बच्चे, अदिति के बच्चे देवताओं की आराधना कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को भी बोलूँ भी तुम भी जाके इन देवताओं की आराधना करो, ताकि तुम अपने भाइयों से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। पिता की नज़र में तो अगर 6 स्त्री या 6 के 6 की जो बच्चे हैं उनको वह एक समान दृष्टि से देखता है, लेकिन स्त्री उस दृष्टि से समस्त बच्चों को नहीं देखती है। उसे केवल वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो उसके अपने होते हैं। ये सृष्टि का इस प्रकार का भाव भाग्य विधाता, भाग्य माता लिख देती है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि भाग्य माता को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है कि किसी व्यक्ति का जो भाग्य आप लिखेंगे उसको मैं भी नहीं बदलूंगा। लोग कहते हैं कि भाग्य विधाता ब्रह्मा जी हैं। भाग्य विधाता ब्रह्मा जी तो हैं, उन्होंने तो भाग्य माता का उत्पत्ति कर दिया, वो तो सारे अधिकार उनको दे दिए। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने सारे धन संबंधी अधिकार जो है माता लक्ष्मी को दे दिया, इसी प्रकार से भगवान शंकर ने भी अपने समस्त अधिकार माता पार्वती को दे दिया, जिसके 9 देवी हम बोलते हैं, 9 स्वरूप हैं। और आज की डेट में इस पृथ्वी पर अगर साक्षात रूप में अगर किसी देवता को आप कहते हैं कि वो हैं, तो वो केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, आकाश मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पृथ्वी पर इस पर 3 ही देवता प्रमुख हैं। सबसे पहले भगवान शंकर, उनके साथ शक्ति। अब जब जहाँ पति रहेगा तो वह पत्नी भी तो रहेगी। तो शक्ति के 9 रूप दिखाए हैं। पार्वती जी तो उनकी पत्नी है ही, बाकी अन्य कार्यों के लिए 9 देवियों की भी स्थापना की गई, और वो सब शंकर भगवान के बनाया ब्रह्मा जी ने है, लेकिन उनको जो शिक्षा प्रदान हुई वो शिव के द्वारा प्रदान हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने समस्त जो कार्य है वो अपने उनकी 2 स्त्रियां थी ब्रह्मा जी की। तो एक तो सरस्वती जी थी और एक सावित्री थी, 2 स्त्रियां उनकी थी। तो उन्होंने भी अपने अधिकार ज़्यादातर सावित्री को दे कर, लेकिन एक बार ये भी एक विशेष बीच बीच में कथा हो जाती है। तो उन्होंने एक बार कोई विशेष यज्ञ कराया था, जिसके कारण जो है सावित्री वहाँ पर नहीं थी। तो उन्होंने देवी सरस्वती को अपने साथ बिठा के यज्ञ को संपन्न करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई यज्ञ वगैरह किया जाता है उसमें स्त्री का होना भी अनिवार्य होता है। हाँ, अगर कोई संत बन के स्त्री का त्याग कर देता है, विवाह करना तो संत के लिए मना है ही नहीं, क्योंकि हम तो सब उन्हीं की औलाद हैं, संतों की और ये ऋषियों की औलाद हैं हम लोग। तो तब वह यज्ञ को कर सकता है। लेकिन जैसे अश्वमेध यज्ञ और बड़े बड़े यज्ञ हैं वो बिना स्त्री के नहीं होता है। इसी प्रकार से राम भगवान ने भी जब यज्ञ किया था तो उन्होंने सीता माता की एक मूर्ति के रूप में स्थापित करके उनको पत्नी का स्वरूप देके तब जाके उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ की अनुष्ठान किया। राजा बलि ने भी जब अनुष्ठान किया गुरु के माध्यम से, शुक्राचार्य के माध्यम से, तो उन्होंने भी अपनी पत्नी को अपने साथ में रखा। खैर ये चलो बहुत बड़ी बात है, लंबी बात हो जाती है, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आप जब दोनों के दोनों, जब असुर भी और देवता भी इन देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करने लग गए, तो इन्होंने बोला प्रभु अब जब हम युद्ध कल को करेंगे, क्योंकि बातों में कितना ही आपका बच्चा गलत है और आप 2 भाई या 4 भाई जो भी हैं, प्रत्येक भाई यह नहीं चाहता है, वो मन में जरूर चाहता है कि चलो भाई हमारे बच्चे आगे तरक्की कर लें, लेकिन जो
अपने बच्चे के प्रति वो चाहता है कि ये विशेष जीवन में उन्नति करे। तो अब वो भी असुर भी और देवता भी दोनों के दोनों देवताओं की आराधना करने लगे। लेकिन अब कहते हैं ना कि पिता का असर बच्चे पर जुड़ जाता है, माँ बाप का असर बच्चे पर जुड़ जाता है, चाहे 100 में 2% ही जाए पर जाएगा जरूर। जैसी जिसकी माता होगी, जैसे जिसका पिता होगा, उसका असर उसके बच्चों पर प्रभाव जो है जरूर पड़ता है। इस बात का भी आप जीवन में स्मरण रखना। और नहीं तो देख लो, आपके सामने आपके बच्चे हैं, मैं उसमें गलत बात आपको क्यों कहूँगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों से प्यार मत करो, अपने बच्चों से खूब प्यार कीजिए। आपको तो माया जाल में भगवान ने ऊपर से भेज रखा है। अगर तुम समस्त संसार के बच्चों को, समस्त लोगों को अपना समझ लोगे तो आप संत हो गए ना। फिर आप संत, फिर तो आपकी जो उपाधि वो संत की उपाधि हो गई। लेकिन ऐसा लाखों में 1-2 पुरुष ही होते हैं जो समस्त संसार के बारे में सोचते हैं। नहीं तो अधिकांश जो है भगवान द्वारा जो रची हुई रचना है उसके हिसाब से व्यक्ति केवल अपने परिवार के बारे में ही अत्यधिक सोचता है और वही उसके दुख का कारण बनता है। अत्यधिक परिवार के बारे में सोचना ही मनुष्य के दुख का सबसे पहला कारण है। जबकि आप अपने प्रारब्ध को लेकर पैदा हुए हैं और वह बालक अपने प्रारब्ध को लेकर पैदा हुआ है। इस बात को मनुष्य समझता नहीं है। तो ये मनुष्य को अपने जीवन में बात को समझनी चाहिए। तो अब हम जो तीसरी वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि इन हथियारों का उपयोग किस प्रकार से ब्रह्मांड में प्रभु द्वारा रचा गया जो खेल है उसमें इसका क्या महत्व हुआ। इस विषय में हम जब तीसरा भाग बनाएंगे उसमें हम बताएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने पर फिर लोग कहते हैं ये कहानियाँ बना रहे हैं, लेकिन हम आपको कहानियाँ नहीं बना रहे। हम आपको ब्रह्मांड के बारे में, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको वेदों के द्वारा, समस्त बातों के द्वारा यह साबित करके दिखाऊं कि वास्तविक रूप से हम जो बात आपके सामने करें क्या वो वास्तव में सत्य हैं या नहीं है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। और इसलिए कहता हूँ भैया, बीच में अगर सीरियल टूट जाएगा तो आपका भी आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करो, तभी आपको जो है अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का, मुक्ति का मार्ग आपको दिखाई देगा। मैंने फिर बोला, जितना आप किसी महात्मा और गुरु के पास बैठ के 60 साल में सीखते उतना ज्ञान हम आपको ये वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। अब ये आपके प्रारब्ध में सीखना लिखा है या नहीं लिखा है, ये तो आपका प्रारब्ध ही इस बात पे निश्चय करेगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। अगले पार्ट में हम आपको जो तीसरा भाग होगा उसमें हम शस्त्रों का प्रयोग किस प्रकार से ब्रह्मांड में हुआ उस विषय में प्रकाश डालेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्रेम भी मिल रहा है। कई लोग अपनी कुंडलियों के बारे में भी मेरे से पूछते हैं। जितना मेरे से संभव होता है मैं बताता भी हूँ, तो और बताना भी चाहिए। कोई भी आदमी किसी से कोई चीज़ की जब आशा रखता है तो वो यही सोच के रखता है कि मुझे कुछ अपने भविष्य के बारे में पता लग पाए। और जो हम कुंडली में उनको बता देते हैं, फिर उस बात को काटने वाला स्वयं कोई नहीं है। अकाट्य बातें होती हैं हमारी, जो भी हम या तो बताते नहीं, और बताते हैं तो हम बिल्कुल जीवन की सत्य बात बताते हैं जितना मुझे ज्ञान है। ये भी ऊपर वाले की कृपा से ही मिलता है। अब मैंने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे नहीं पता। अब मैं अपनी गद्दी छोड़ रहा हूँ और अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।